नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आज छतरपुर के गांधी आश्रम में एक विचार गोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत रत्न राष्ट्र कवि नानाजी देशमुख की जीवनी पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष एवं मैहर जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर नंदिता पाठक और अन्य अतिथियों ने नानाजी देशमुख के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डाला और बच्चों को भारत रत्न नानाजी देशमुख के बारे में जानकारी साझा की। और भाजपा संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मैहर की जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर नंदिता पाठक ने इस अवसर पर बच्चों को उपहार स्वरूप खाने पीने की वस्तुएं भेंट की। वहीं देशज गौशाला में गौवंश की कपला पशु आहार हरा चारा भी खिलाया। हम आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित नानाजी देशमुख ने 60 वर्ष की उम्र में सक्रिय राजनीति छोड़कर ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम किया। चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना और हर हाथ को काम उनका प्रमुख योगदान था। उन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित किया है। आज नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि किस प्रकार से मनाई गई है और इस पर गांधी आश्रम में प्रोग्राम रखा गया है, आप यहाँ उपस्थित हुई हैं, क्या कहेंगी? श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी की पुण्यतिथि 27 फरवरी को है। उनकी पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर हम लोग छतरपुर गांधी आश्रम में दमयंती दीदी के नेतृत्व में हम लोग प्यारे बच्चों को मिले, नाना जी को याद किया और नाना जी को सब बच्चों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। हम सब कार्यकर्ताओं ने भी नाना जी को याद किया, क्योंकि नाना जी हमेशा गांव, घराती की बातें, घर की बातें, देसी बातें करते थे। आप देख सकते हैं आज हम लोग देसी गाय, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए गांधी आश्रम में जो प्रयास चल रहे, आज हम लोग उनको भी देखा और सभी से निवेदन करते, क्योंकि सामाजिक का कार्य यदि करना है किसी भी संस्था को, तो लोगों की मदद और लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। आप सबसे हम लोग यही निवेदन करते हैं, इस तरह के जितने भी आश्रम है, आश्रम पद्धति में जो कार्य चल रहे उसको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से धन से भी हम लोग सहायता करेंगे। ऐसे आश्रम और पल्लवित होंगे, यही नाना जी की संकल्पना थी, क्योंकि नाना जी महात्मा गांधी जी, बापू जी के विचारों से बहुत ओतप्रोत रहते थे। तो आज हम यहाँ पर आकर हम सब लोगों ने परम श्रद्धेय भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। प्यार भरे वातावरण में हम लोगों ने नाना जी को याद किया, क्योंकि नाना जी बहुत ही प्यारे हैं और नाना जी के प्यार ही यहाँ पर खींच लाया। आज हम लोग को बहुत आनंद आया। थैंक यू। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है,
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर